अब तो राजा बड़ा आश्चर्य से भर गया। कहते हैं कि पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए। अजब खेल रघुवीर का, गद्य ब्रह्मा की तरह नटारे। अजब खेल रघुवीर का। तो भगवान जब जैसा करना चाहते हैं, हो यही सो जो राम रचे राखा, हो यही सोई जो राम रचे राखा, हो यही सोई जो राम रचे राखा, हो यही सोई जो राम रच राखा, हो यही सोई जो राम रच राखा, हो कर कर को बड़ा बन राखा, हो कर कर को बड़ा बन राखा। कपटी मुनि ने राजा से कहा, दम पर सब कुछ संभव है, तप ते दुर्लभ कछु नाही, तप बल ते जग सृजय विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता, तप बल शंभु करे संहारा, तप ते अगमन कछु संसारा। तपस्या के बल पर सब कुछ संभव है। अच्छा, राजा भी आ गया बातों में। तो लेकिन देखो, हम बताते हैं प्रकृति का खेल कुछ ऐसा है, जो आता है वह जाता है। ऐसा तो नहीं है कि जिसने एक बार जन्म लिया हो, कोई आदमी मरना तो नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है कि सबको मरना पड़ता है ना। ब्रह्मा जी की सृष्टि की रचना, भगवान की रचना में ऐसा कोई नहीं, कभी सुख आता है कभी दुख आता है, सुख भी आएगा दुख भी आएगा, सबके जीवन में आना है। जन्म हुआ है, सबकी मृत्यु होनी है। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी भी कहीं, उसे अंत समय पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, जिसे खिल के ना मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, है सबको जाना है। डेथ is confirm, but when, how and where is it not confirm? जन्म के साथ मृत्यु निश्चित है, लेकिन कब कहां और कैसे होगी यह निश्चित नहीं है। Death is confirm, but when, how and where it is not confirm। तो जिसका जन्म होता है उसका मरना जरूर होता है, लेकिन ये कपट मुनि क्या कह रहा है कि जब से हम पैदा भये तब से आज तक ज्यों के त्यों ही धरे हैं, मरे ही नहीं। हमारा जन्म मरण नहीं हुआ। और काफी लोग, अच्छा कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि पिछला जन्म जैसा कुछ होता नहीं है, और कुछ लोग होते हैं जिन्हें पिछले जन्म की भी याद रह जाती है। एक व्यक्ति मिला हुआ है, कहता था कि तुम कहते हो पिछले जन्म, कई बार होता है हमें पिछले जन्मों के कर्मों का भी भोग भोगना पड़ता है, उसका भी फल हमें भोगना पड़ता है। बोले पिछला जन्म होता है? हमने कहा होता तो है साहब। अच्छा, बोले तुम्हें पता है होता है? हमने कहा हाँ। अरे होता है, तुम्हें पता है तुम पिछले जन्म में कौन थे? हमने कहा ये तो नहीं पता। अब वह आदमी सबसे यही प्रश्न करता कि अच्छा तुम पिछले जन्म में विश्वास करते हो? तो कुछ लोग कह देते हाँ साहब करते तो हैं। अच्छा करते हो तो तुम ये बताओ कि तुम पिछले जन्म में कौन थे? अब कोई नहीं बता सकता कि हम पिछले जन्म में कौन थे। तो उसी की भाषा में जवाब देने वाला एक दिन उसको मिली गई। उसने पूछा कि तुम पिछले जन्म में विश्वास करते हो? एक आदमी बोला कि हाँ करते हैं। अच्छा तो बताओ तुम पिछले जन्म में कौन थे?
बोला हम, हाँ हम पिछले जन्म में तुम्हारे बाप थे। अब तो वो गुस्से के मारे तिनमिला उठा, बोला नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर बोला तुम नहीं, हम तुम्हारे बाप थे। वह बोला बस हमको तो यही सिद्ध करना था कि पिछला जन्म होता है, चाहे तुम हमारे बाप बन जाओ चाहे बन जाओ बेटा, लेकिन मान तो गए कि पिछला जन्म होता है। लेकिन कपट मुनि क्या कह रहे हैं कि साहब जब थे हैं, अब राजा प्रताप भानु भी बातों में आ गया। हम तो कहते हैं कि जो पिछले जन्म मरण के चक्कर में पड़ो मत, तुम तो बस भगवान को भजन करो। ये तो सब पंच का प्रपंच है, ये पंच तत्व का शरीर बना है, ये सब प्रपंच है। तो इस प्रपंच के चक्कर में मत पड़ो, बस भगवान का नाम स्मरण करो। अब प्रताप भानु ने कहा अच्छा आप एक काम कीजिए, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। कपट मुनि बोला कि मांगो। कपट मुनि बोला हम तुम्हें देंगे, लेकिन एक बात बताओ, तुमने हमारा सबरो बायोडाटा ले लो लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताया, तुम बताओ तुम कौन हो। राजा प्रताप भानु बोला हम हैं राजा प्रताप भानु के मंत्री, उनके सेवक हैं हम। उसने यह नहीं कहा कि मैं स्वयं राजा प्रताप भानु हूं, लेकिन कपट मुनि पहचानता था कि यह ही प्रताप भानु है। राजा ने कपट किया, कहा कि हम राजा प्रताप भानु के सेवक हैं। कपट मुनि बोला अच्छा ठीक है। अरे राजा प्रताप भानु को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, उसके पिता का नाम सत्यकेतु है। हाँ जी साहब। तो कहा कि अच्छा तुम मांग लो। मांग लें तो बोले ज्यादा तो हमें कुछ चाहिए नहीं, बस एक वरदान दे दो। क्या? हमें कभी बुढ़ापा न आए। तो कपट मुनि बोला तथास्तु, ऐसा ही होगा। राजा ने फिर सोचा बुढ़ापा तो भले ही नहीं आएगा, लेकिन जे बुखार जुकाम जैसी बीमारी तो होती नहीं, बुढ़ापा भले ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी से कहो भगवान करे तुम्हारा बुढ़ापा ना आए, इसका मतलब क्या? इसका मतलब तुम जवानी में ही राम नाम सत्य है, इसका मतलब जवानी में ही चले बसोगे। राजा ने कहा कि मुझको बुढ़ापा ना आए, और बुढ़ापा ना आए तो फिर मृत्यु तो आ सकती है। कपट मुनि बोला हाँ वो तो आएगी, वह तो जरूर आएगी। अरे नहीं, तो फिर एक वरदान और दे दो। क्या? बोले जरा मरण, न तो बुढ़ापा आए और न मृत्यु हो। अच्छा, न तो बूढ़े होंगे और न मरेंगे, लेकिन एक और समस्या क्या? भले ही बूढ़े न हो मरे नहीं, लेकिन शरीर में बीमारी होती है, खांसी जुकाम बुखार, ये सब होंगे। कपट मुनि बोला हाँ ये सब तो होंगे, ये सब तो शरीर की क्रियाएं, शरीर के अंदर रोगों की उत्पत्ति होती रहती है। बोले तो बस एक वरदान। अब वरदान गिनते जाना कितने, एक वरदान के चक्कर में कितने वरदान मांग रहा है। 3 तो ले चुका, बुढ़ापा ना आए, मृत्यु न हो, है ना, जरा मरण, दुख रहित तन, किसी भी प्रकार की बीमारी शरीर में न हो। फिर आगे समर्जितै जन को, मुझे कोई भी युद्ध में न जीत सके। 4 वरदान मांग लिए, एक की कहा था कि बस एक चाहिए, 4। बोले ठीक है तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर राजा ने सोचा कि भले ही हम सबसे जीत जाएं, लेकिन हमारा विरोध करने वाले तो होंगे। तो पूछा कपट मुनि से अच्छा ये बताओ हमारा विरोधी लोग तो होंगे, हमारे शत्रु तो होंगे। कपट मुनि बोला हाँ वो तो होंगे, जिसकी प्रशंसा होती है उसकी निंदा भी होती है, तुम्हारे दुश्मन भी होंगे, उसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। अच्छा तो फिर एक वरदान और दे दो। क्या? रिपहीन मह, रिपहीन मह, यह संपूर्ण पृथ्वी मेरे शत्रुओं से विहीन हो जाए, पूरी धरती पर मेरा कोई शत्रु दुश्मन ही न हो, और मुझे एक छत्र, बहुत लंबा राज्य मांगा, एक छत्र रिपहीन मैं राज कल्प सत हो, 7 कल्पों तक मेरा ही राज्य हो,
और एक छत्र का मतलब होता है कि पूरी दुनिया पूरी पृथ्वी पर केवल मैं ही एक राजा हूँ, शेष दूसरा कोई राजा ना हो। क्योंकि हो सकता है और भी राजा हो, तो मुझे और राजा भी नहीं चाहिए, नहीं मुझे दुश्मन चाहिए, न मुझे मरण चाहिए, न मुझे वृद्धावस्था चाहिए, न मुझे शरीर में किसी भी प्रकार का रोग चाहिए। अब इतने वरदान मांग लिए एक एक करके। अगर हम भी किसी से कह दें कि तुम्हें जो चाहिए सब मांग लो, तो पूरा फर्रा पूरी लिस्ट बन के तैयार हो जाएगी ये साहब जे। राजा ने एक एक करते हुए इतने वरदान कपटमुनि, और कपटमुनि बार बार तथास्तु तथास्तु तथास्तु, है वो मस्तु, है वो मस्तु, है वो मस्तु, ऐसा ही होगा। अच्छा, राजा ने कहा विश्वास कैसे हो? अरे विश्वास, एक काम करो। कपट मुनि बोला कि तुम अब तक जो मांग रहे थे हमने तुमको सब कुछ दे दिया। तुमने कहा था कि मुझे एक चीज चाहिए, लेकिन तुम बार बार लेकिन अगर मगर किंतु परंतु बहुत करते रहे। अब हमने इतना सब कुछ तुम्हें दे दिया, अब हम अगर मगर करेंगे। तुम्हारे साथ सब कुछ ऐसा ही होगा, मगर क्या? बोले अगर तुमसे ब्राह्मण जो है असंतुष्ट हो गए, क्रोधित हो गए, तो अगर वो श्राप दे दें तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। अरे फिर तो राजा ने कहा कि ब्राह्मण श्राप तब देंगे जब मैं कोई गलती करूंगा, और भला मैं ऐसी गलती क्यों करूंगा जिससे ब्राह्मण क्रोधित हो? उनका गलत करने का प्रयास करूंगा ही नहीं। अरे नहीं, बोले ये सब काम हो जाएंगे अगर तुम ब्राह्मणों को अपने वश में कर लो। ब्राह्मण कहते हैं बुद्धि प्रधान को, जो बुद्धि में प्रधान होता है। हमारे शरीर में ही 4 वर्ण स्थित हैं। ब्राह्मण कहते हैं यह मस्तिष्क, यह ब्राह्मण है। विचार बुद्धि सब यहाँ से उत्पन्न होती है। भुजाएं क्षत्रिय है, वैश्य उदर है, और शूद्र चरण है। ये चारों वर्ण हमारे ही शरीर में है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई अलग अलग नहीं है, केवल 4 वर्ण बनाए गए व्यवस्था प्रधान के रूप में, न कि कोई जातिवाद बनाया गया। ये जातिवाद तो इन नेताओं ने हमें तोड़ने के लिए वो फूट डालो और राज करो, इसीलिए जातिवाद बनाया गया। ये तो ये जो नेताएं हैं, जो भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं, यह इसीलिए हमें तोड़ने का प्रयास करती हैं। भगवान की तरफ से लगभग सभी के शरीर संरचना निर्माण एक जैसा है, किसी के लिए स्पेशल कुछ नहीं है, किसी में अलग से कुछ नहीं लगा दिया। तो हमें जातिवाद छोड़ना है और हिंदुत्व जोड़ना है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। स्वामी विवेकानंद जी का यह उद्घोष था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो जातिवाद छोड़िए और हिंदुत्व जोड़िए। और फिलहाल की स्थिति में तो हिंदुत्व की प्रचंड बहार आई हुई है। सनातन धर्म संस्कृति के रक्षकों की बाढ़ आई हुई है, जो कि धर्म रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं। तो कहा कि ब्राह्मणों को अगर तुम बस में कर लो, हमारे शास्त्र कहते हैं विद्वान जिधर चले उनका अनुसरण करना चाहिए। महाजनो एन गतः सपंथा, महापुरुष जिस रास्ते से जाएं उनका अनुसरण करना चाहिए। ब्राह्मणों के बुद्धि प्रधान होते हैं, ब्राह्मणों की बुद्धि के अनुसार चलना चाहिए। लेकिन कपट मुनि कह रहा है कि तुम तो अपने बस में ही ब्राह्मणों को कर लो। और एक बात बता दें, हमारी सनातन व्यवस्था में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति में जब प्रणाम किया जाता है तो पैर ही छुए जाते हैं। और जिस व्यवस्था में, हमारी व्यवस्था में शूद्र अछूत नहीं है, जिसमें चरण ही छुआए जाते हैं, जिनको शूद्र कहा गया है व्यवस्था के रूप में, तो ऐसा नहीं है कि शूद्र अछूत है। कुछ लोग कहते हैं कि आप
कि धर्म शास्त्रों में शूद्र को अछूत माना गया है, ऐसा नहीं है। जैसा कि अभी कुछ समय पहले कुछ राजनीतिक लोगों ने जबरदस्ती अपनी स्वार्थ सिद्धि करने के लिए जबरदस्ती रामचरितमानस की चौपाइयों को विवादास्पद बना दिया था। ऐसा नहीं है, कहते हैं ना अधजल गगरी छलकत जाए, उनको ना सही अर्थ जानने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, जिनको जिस चीज का ज्ञान नहीं बोलना चाहिए। कपट मुनि कह रहा है कि ब्राह्मणों को अपने वश में करो, और वश में कैसे करेंगे? तुम इनको उल्टा सीधा भोजन कराओगे, और वो कब मैं तुम्हारा पुरोहित बन करके आऊंगा और मैं भोजन बनाऊंगा, तुम परोसोगे, और उस भोजन के प्रभाव से ब्राह्मण तुम्हारे बस में होने लगेंगे। और ब्राह्मणों के बस में तो स्वयं भगवान होते हैं, क्योंकि कहते हैं कि भगवान मंत्र के अधीन होते हैं और मंत्र ब्राह्मण के अधीन होते हैं। तो ब्राह्मण जब तुम्हारे बस में हो जाएंगे तो भगवान भी तुम्हारे बस में हो जाएंगे, फिर तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं कर सकता। गोस्वामी जी कहते हैं कि जाको प्रभो दारुण दुख दे, जाको प्रभो दारुण दुख दे, जाको प्रभो दारुण दुख दे, जागो प्रभु दारुण दुख दे, जागो प्रभु दारुण दुख दे, ताकि मति पहले हर ले, ताकि मति पहले हर ले। जिसको भगवान दुख देना चाहते हैं उसकी बुद्धि का पहले हरण कर लेते हैं। कई बार होता है कि स्वाद के चक्कर में ज्यादा खा लेते हैं, और ज्यादा खा लेने से फिर पेट खराब होता है, और पेट से फिर स्वास्थ्य खराब होता है, बीमार पड़ जाते हैं। और उससे पहले मन खराब होता है। मन ने कहा कि पहले बुद्धि खराब होती है, बुद्धि लालायित हुई, अरे टेस्ट है थोड़ा ज्यादा खा लिया जाए, तो टेस्ट के चक्कर में ज्यादा तो खा लिया, हो गई अपच, पेट हुआ खराब, पड़ गए बीमार और डॉक्टर के पास। तो जिसको भगवान दुख देना चाहते हैं उसकी बुद्धि को पहले हर लेते हैं। कपट मुनि बोला कि मैं तुम्हारा पुरोहित बन करके आऊंगा। अब इसमें समझने की बात यह है, पुरोहित का अर्थ होता है जो तुम्हारा हित चाहता हो। सभी के लगभग कुल पुरोहित होते हैं, पुरोहित गुरु होते हैं। तो पुरोहित का अर्थ होता है जो तुम्हारा हित चाहता हो, लेकिन उसने कहा कि मैं तुम्हारे पुरोहित का अपहरण करूंगा, जो तुम्हारा असली हित करने वाला होगा उसका तो हरण, और नकली पुरोहित का पदार्पण। कहने का भाव यह है कि पुरोहित बनकर के आऊंगा, तुम्हारा हित करने वाला होऊंगा नहीं, लेकिन बनकर के जरूर आऊंगा। लेकिन राजन, एक बात और ध्यान रखना कि यह जो इतनी सारी बात है यह केवल 4 कानों तक सीमित रहनी चाहिए। वो 4 कौन से? 2 तुम्हारे और 2 हमारे। क्यों? क्योंकि छठे श्रवण यह परत कहानी, नाश तुम्हार सत्य मम बानी। छठे कान में अगर तीसरे किसी व्यक्ति को इस गुप्त बात के रहस्य का पता चल गया तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। कपट मुनि ने राजा से कहा कि तुम विश्राम करो और रात को कौतुक देखना कि तुम अपने राज्य में सोते हुए मिलोगे सुबह जब जगोगे। कपट मुनि ने राजा को कह दिया। राजा थका हुआ तो था ही, उसने कपट मुनि को प्रणाम किया और राजा सो गया। लेकिन कपट मुनि को नींद नहीं आ रही। राजा तो सो गया, श्रमित भूप निद्रा अति आई, शोक में शोभ सोच अधिकाई। कपट मुनि सोचने लगा क्या किया जाए। जो सोने का ज्ञान दे रहा है इतनी देर से वो खुद चैन की नींद नहीं सो पा रहा है। उसी समय
कालकेतु आ गया। यह वही कालकेतु है, यह कालकेतु राक्षस है जिसने सूअर का रूप धारण किया था, जिसने जानबूझ करके राजा प्रताप भानु को जंगल में भटका दिया था। कालकेतु आ गया। दूसरी बात समझने की बात यह है, भानु माने होता है सूर्य और प्रताप भानु का अर्थ होता है कि जिसका प्रताप दिन में प्रकाशमान हो। लेकिन काल केतु यह तो रात्रि सूर्य के लिए विपरीत होता है अंधकार, प्रकाश का उल्टा अंधकार। तो जो प्रताप भानु है वह सूर्य की तरह, उसका प्रभाव सूर्य की धूप तक सीमित है, लेकिन ये अंधेरे में अब रात हो गई, इसका प्रभाव समाप्त। अब तो काल के तो कई बार हमें आपको भी लगता है जब हम सोते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमें मरना भी है, मौत को भूल जाते हैं। लेकिन मरना तो है ही, ऐसा नहीं है कि सोने के बाद मौत कहीं चली गई। तो कालकेतु राक्षस आया, कपट मुनि ने कहा एक काम करो, इसको उठा करके उसके महल में पहुंचा दो। उसने ऐसा ही किया। कालकेतु ने घोड़े सहित राजा को उठाया और सीधे प्रताप भानु को उसके राज्य में पहुंचा दिया। राजा को उसकी रानी के पास बेड के पास में उसे लिटा दिया और घोड़े को अश्वशाला में बांध दिया। अच्छा, राजा हमेशा घोड़े को साथ ही लेकर के चलता है, क्योंकि घोड़ा होता है मन और व्यक्ति भी मन के हिसाब से ही चलता है। मन ने कही कथा में चलो तो चले आए, मन ने कही थोड़ा नाच ले तो नाच ले, नाय मन तो नाय नाचे, चाहे कितनों चिल्लावत रहे, हम चिल्लाते रहे, चाहे महाराज जी चिल्लावत रहे, कोई नाचने वाला, क्योंकि मन के बस में ये घोड़ा रूपी मन है। मन की बात, मन ने कहा अरे कथा में कोई आनंद नहीं आ रहा, चलो घर चल रहे। तो जैसा मन करवाना चाहता है वैसा ही हम आप सब करते हैं। तो राजा भी यह मन रूपी घोड़े का शिकार हो गया। अब एक घटना बताएं, एक व्यक्ति खुशी से लड्डू बांट रहा था। अब वो लड्डू बांट रहे, हमें वो मिले, हमने पूछी भैया काय की खुशी में जो लड्डू बांटे जा रहे? बोलो हमारा घोड़ा खोए गो। हमने कहा घोड़ा खोए गो, तुम खुशी में लड्डू बांट रही है, खुश होने की बात है या दुखी होने की? बोला भगवान की बड़ी अच्छी कृपा है जो कि हम घोड़े के साथ नहीं थे। बोलो जय श्री राम। है नहीं तो हम भी खो जाते। कहने का मतलब यह है अपने मन पर इतना नियंत्रण होना चाहिए कि मन के साथ बुद्धि का प्रयोग करें कि क्या उचित है और क्या नहीं। मन तो पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाएगा, क्या क्या करवाएगा, उसमें थोड़ा बुद्धि का भी उपयोग किया जाना चाहिए। आज राजा को लिटा दिया है उसके रानी के पास में, उसी के महल में पहुंचा दिया, घोड़े को अश्वशाला में बांध दिया। और इधर सुबह जैसे ही राजा ने अपने आप को जगा हुआ देखा, चमत्कार समझा, बोले वास्तव में हो वे जो ऋषि हते, वास्तव में वो सच्चे, वास्तव में उनके पास चमत्कार है, शक्ति है। राजा सुबह उठा, फिर शिकार के लिए निकल गया। दोपहर को लौटा, जैसे ही राज्य में दोपहर के समय लौटा और बधाई उत्सव राज्य में होने लगे। पता सबने समझा कि राजा अब शिकार करके लौटा है। राजा लौट आया, जैसे ही राजा लौटा है कुछ ही समय बाद कालकेतु को उस कपट मुनि ने, कपट मुनि स्वयं नहीं गया, उसी कालकेतु को उसके उपरोहित का वेश बना करके राजा प्रताप भानु के महल में भेज दिया। जैसे ही उपरोहित का वेश धारण करके कालकेतु पहुंचा तो राजा ने समझ लिया कि हमारे गुरुजी आए गए। गुरुजी ने कहा था कि मैं उपरोहित का वेश धारण करके आऊंगा आपके पुरोहित का। तो राजा ने प्रणाम किया, बड़ा स्वागत किया। तो उस पुरोहित ने कहा कि अब तुम एक काम करो, जाकर के सभी ब्राह्मणों को न्योता दो और कह दो कि 1 महीने तक हमारे यहाँ तुम्हारा चूल बजुआ नौतो है, हमारे यहाँ निमंत्रण है, सभी ब्राह्मणों को बुलाओ, सबको निमंत्रण दो। राजा निमंत्रण देने चला गया और कालकेतु राक्षस ने भई रसोई भूसर माशु, उसने क्या किया कि माया मैं तेह कीन रसोई, उसने पूरी रसोई को मायामय बना दिया। माया का अर्थ होता है जो हकीकत में है नहीं
लेकिन वैसा दिखती हो उसे कहते हैं माया। तो उसने माया में रसोई को गोस्वामी जी कहते हैं व्यंजन कोई गिन नहीं सकता, इतने अनेक प्रकार के व्यंजन उसने बना दिए। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, अच्छा इतने व्यंजन बना दिए फिर भी गिनती तो होगी, 56 प्रकार के व्यंजन होते हैं, फिर भी 10, 15, 20 कितने आइटम बनाए? बोले गोस्वामी जी बोले हम गिनती नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि माया मय ते कीन रसोई, उसने बनाया कुछ नहीं था कुछ नहीं, लेकिन लग ऐसा रहा था जैसे सब कुछ बन गया हो। और भयो रसोई भूषण मासु, अनेक जानवरों के मांस से उसने अनेक प्रकार के व्यंजन बना दिए और उसमें ब्राह्मणों का मांस भी मिला दिया। इधर राजा ने मंत्रण देकर के राज्य में लौटा, अनेकानेक ब्राह्मण भी भोजन करने के लिए आ गए, पंक्ति लग गई। और जैसे ही राजा ने परोसना शुरू किया तो आकाशवाणी होने लगी। आकाशवाणी जो हुई वह कोई देववाणी नहीं है, देवताओं की वाणी नहीं है, वह स्वयं कालकेतु राक्षस की माया है। आकाशवाणी हुई है बढ़हाने अन्न जन खाओ,